नजर डालते हैं। आज सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको एक बार नजर डालनी चाहिए। और सुबह हम बात भी कर रहे थे, फैक्ट 20% के अपर सर्किट पर है। जीएसएफसी आज सुबह इसकी बात भी हुई, रिकमेंडेशन भी आई थी। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई में था, जय की तरफ से भी 10 की कमाई में रिकमेंडेशन थी। ये 12% ऊपर आपको इस समय दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर सबके रेडार पर है। मद्रास फर्टिलाइजर 9%, नेशनल फर्टिलाइजर 9%, आरसीएफ 8%, स्पिक, जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल्स, सारे के सारे काउंटर आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो फर्टिलाइजर पैक में एक नई जान आ गई है। जैन साहब, वैसे तो रेगुलरली डिस्कस हो रहा है, बट आज एक और बड़ा ब्रेकआउट है और फैक्ट सर 20% के सर्किट पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज सुबह जब 10:30 बजे के लगभग, 10:15 10:30 के बीच में आरसीएफ की बात हो रही थी, तो अनिल जी ने बोला जैन साहब खुश तो बहुत हो रहे होंगे, तो मतलब वैसा ही कुछ था और मैंने स्माइली भी भेजा अनिल जी को। और वैसा ही आज सारे, उसके बाद भी इतना चल जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। और फैक्ट है, मेडल मतलब जो मद्रास फर्टिलाइजर्स है, ये सारे के सारे गजब कर रहे हो। जीएसएफसी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो थर्सडे को भी हमने बात की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पे वैल्यू बाइंग, डिविडेंड डील और फिर जो ओवरऑल डिमांड है अब आगे आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी। सो सारी चीजें बढ़िया हैं और मेरे हिसाब से ये एक सेक्टर था पूरा फर्टिलाइजर जो काफी एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी में रहता है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती है, भले वो चंबल हो, स्पिक हो या जीएनएफसी जो एफएनओ का स्टॉक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैप एफएनओ स्टॉक जो कि कभी भी बैन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी है। बट यस, चंबल और जीएनएफसी और कोरामंडल, ये तीन तो एफएनओ में, और जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीएसएफसी एंड आरसीएफ विल कंटिन्यू टू बी माय टॉप पिक्स इन द सेक्टर। और हालांकि फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर ये अपनी ही चाल अलग से चलते हैं। सो अगेन अ डिस्क्लेमर, काफी सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, आगे पीछे किया हुआ है क्लाइंट्स के पास और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास, हो सकता है स्टॉक और है इनफैक्ट। ओके, तो